नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले भयानक डायनासोर पृथ्वी से कैसे विलुप्त हुए। लेकिन जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तब हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता है, डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर कैसे मरे। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और धरती पर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर आप लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इनके अंत होने के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि डायनासोर कौन थे। डायनासोर एक बहुत ही विशालकाय जीव हुआ करते थे। अब हम कह सकते हैं कि धरती के शुरुआत के बाद कोई पहला जीव अगर धरती पर जन्म लिया तो वह डायनासोर और उस तरह के अलग अलग जानवर शामिल थे। डायनासोर को कभी किसी ने देखा नहीं होगा, बल्कि अवशेष और कुछ रिसर्च करने से जो जानकारियां मिलती है उसी के आधार पर डायनासोर की एक छवि तैयार की जाती है। अगर हम डायनासोर के वक्त की बात करें तो आज से 16 करोड़ साल पहले उनका अस्तित्व धरती पर था, लेकिन मानव ने अभी तक सिर्फ 25 लाख साल गुजारे हैं। उस हिसाब से डायनासोर ने हम लोगों से 64 गुना ज्यादा समय धरती पर व्यतीत किए। आज से 6 करोड़ वर्ष पहले तक वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और पाया कि धरती पर डायनासोर के 500 विभिन्न वंश और 1000 से ज्यादा प्रजाति रहती थी, जिनमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक थे। उस समय डायनासोर का राज चलता था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना थी जिससे इनका अस्तित्व ही मिट गया। आइए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ। इसके बारे में जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम समय को करीब से देखना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मौसम बिल्कुल सही था। डायनासोर के चीखने की आवाज आ रही थी। आज से 10 करोड़ साल पहले एक एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक विशाल एस्ट्रॉयड से जाकर टकराता है और टकराव के कारण उस एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। यदि यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से निकल गया था। जब यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक के कारण यह जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद यह एस्ट्रॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। टकराव से 16 मिनट 40 सेकेंड बाद धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी, जिस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिससे डायनासोर का अंत शुरू हो गया। इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल, पत्थर और धुंध अंतरिक्ष में गया था। वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पूरी धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधे, सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई थी। विस्फोट से 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इससे धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, बड़े जीवों को खाना न मिलने के कारण वह मर गए। तब जाकर इस धरती पर नया जीवन की शुरुआत हुआ, लेकिन छोटे जीव के लिए वरदान साबित हुआ। इसमें मैमल्स बच गए थे। गर्मी से बचने के लिए यह जमीन के अंदर रहते थे। धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। अडाप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। यह बंदर जैसी प्रजातियां थी। फिर समय के साथ यह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। धरती के 2 बड़े महाद्वीप एक दूसरे के पास आ गए, जिससे हिमालय पर्वत खड़ी होने लगी। इन पर्वतमालाओं की ऊंचाई के कारण मौसम में बदलाव होने लगा। इससे गिरने वाले बर्फ से कई नदियों का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज कहे जाने वाले पैरोला से ही हमारे परिवार की शुरुआत हुई। यह पेड़ों में रहते थे और ये कुछ समय बाद गोरिल्ला में तो कुछ इंसान में विकसित हुए। फिर जंगल सूख जाने से यह जमीन पर भोजन की तलाश में आ गए। फिर उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। फिर होमो हैबिलियस ने पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। होमो इरेक्टस ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। फिर इन सभी ने बोलना सीखा। उसके बाद हम लोगों का जन्म हुआ, जैसे आज हम इंसान दिखते हैं। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।